एक शख्स इमरान खान, एक शख्स जो इस सिस्टम से, ये जो सिस्टम था उससे बाहर का बंदा था, जो बात करता था ला इलाहा इल्लल्लाह की, कि इसके बाद इंसान के पास कोई खौफ नहीं रह जाता, जो बात करता था रूल ऑफ लॉ की, इंप्लीमेंट किया या नहीं किया, जो बात करता था इक्वालिटी की, वो हुई या नहीं हुई, लेकिन कम से कम बात तो करता था, जो बात तब्दीली की करता था, जो इस फरसूदा निजाम को बात गिराने की करता था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। पाकिस्तान की बदलती सियासी हालात, पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान का सब कुछ अब कहीं नजर नहीं आता। अब हम एक नए निजाम की तरफ चल रहे हैं और वो निजाम है ताकत का निजाम, और ताकत के निजाम में कुछ भी मुमकिन है। आपने मियां नवाज शरीफ साहब को आता देखा, आपने निजाम को उनके नीचे लेटता देखा, आपने अदालतों को उनकी मदद सराई करते देखा, आपने मीडिया को उनको नेल्सन मंडेला बनाते हुए देखा, आपने सब कुछ देखा। इसके बाद एक चीज तो इन अदालतों ने, इस निजाम ने, ताकतवरों ने, माफियाज ने हमें समझा दी है, और वो क्या है? वो बात सिर्फ इतनी सी है कि पाकिस्तान में अब निजाम चलेगा ताकत का, और ताकतवरों का कोई असूल नहीं होता। आप इमरान खान के हामी हैं, आप मियां साहब के हामी हैं, आप जो भी हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के अंदर एक आम आदमी हैं, आम आदमी को नीचा दिखाने के लिए ताकत का एक नया खेल आपके मुल्क के अंदर शुरू हो चुका है। इस पे आप मुबारकबाद के मुस्तहिक। मियां साहब जलसे में आकर, इतने दिनों के बाद आकर, एक खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार करके जब वापस आए, वापस आके मुल्क में इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन वोट किसी चीज का कोई तज़किरा नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं उन नेल्सन मंडेला साहब को इस बात का यकीन दिला दिया गया कि अब आप ही वजीर आजम है, जिसका तज़किरा पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया, मुख्तलिफ तज्जियाकार कर रहे हैं, और वो इस चीज पे खुश है। निगरान जो हुकूमत है वो पंजाब की है या वफाक की है, वो नून लीग की, हर चीज उनके रास्ते में फूल बिछाए हुए पड़ी है। अब आपका अगला वजीर आजम नवाज शरीफ ही होगा, बल्कि होगा क्या है, क्योंकि ताकत के ऐवानों में और ताकतवर और माफिया ये फैसला कर चुके हैं कि ये ही सब कुछ करेगा और अगला वजीर आजम हमने इसको बनाना है। बज़ाहिर तो मीडिया की बातों से आपके जो तज्जियाकार हैं, आपके वो लोग जिनसे आपने शऊर और इल्म सीखना था, उनकी बात मानूं तो ये बात सच हो चुकी है। इतना बुरी तरह सिस्टम लेटा हुआ हमने मार्शल लॉ के दौर में भी नहीं देखा था। कोई पर्दा था, कोई एक किरदार था, कोई शर्म थी, कोई हया थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका। अब ताकतवर ने डिसाइड कर दिया है, अब हमने हाथ रख के अपना बच्चा जबूरा मार्केट में उतार दिया है, अब वो जो चाहे करे। ये दिखाना भी जरूरी था, इस अवाम को, इस आम और कमजोर पाकिस्तानी को दिखाना इसलिए जरूरी था ताकि एक आम और जो कमजोर पाकिस्तानी है वो इस बात को अंडरस्टैंड कर ले कि इस मुल्क में ना उसकी वोट की कोई औकात है, ना उसकी कोई औकात। जिसको ताकतवर पसंद करेगा उसको पसंद करना पड़ेगा, चाहे पहले आप उसके ऊपर 100 इल्जाम लगा चुके हो, पहले आप उसको गद्दार कह चुके हो, पहले आप तरह तरह के जो केसेस है उसके ऊपर चलवा चुके हो, लेकिन इससे इस मुल्क में कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है एक आम आदमी से, आम आदमी जो कि अब मायूसी के एक गुमराहकुन गहराइयों के अंदर जा चुका है। उसे नहीं यकीन कि अब इस मुल्क के अंदर कुछ हो सकता है। पाकिस्तान में हर दूसरा शख्स इस मुल्क को छोड़ के जाना चाहता है, चाहे वो स्किल्ड है, चाहे वो स्किल्ड नहीं है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं है। इस मुल्क से मायूस हो चुका, नफरतों का ये सिलसिला चल रहा है। आप और मैं फिर भी खामोश बैठे हैं। वो जो ताकतवर हैं
उन्होंने इस चीज को नहीं देखना। वो जो ताकतवर हैं उन्होंने इन तमाम चीजों को नहीं सोचना। सोचना किसने है? असल हुक्मरान कौन है? आम अवाम। ये भी हमारा एक ख्वाब है, हमें इस ख्वाब को देखते रहना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, लेकिन हम खामोश हैं, हमें खामोश होना चाहिए। ताकतवरों ने तो सजदे शुरू कर दिए हैं और मियां साहब मुतमईन हैं। उन्होंने पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान के निजाम को, पाकिस्तान के कानून को, पाकिस्तान की हर चीज को जूते की नोक पर रखा और उस जूते को खुद पॉलिश करते हैं, खुद ही चाटते हैं। उनके लिए ताकत ज्यादा जरूरी है, पैसा ज्यादा जरूरी है, उनकी औलादें ज्यादा जरूरी हैं और ताकतवरों के लिए भी यही सब कुछ है। यही सब कुछ ताकतवर चाहते हैं। इसमें मैं और आप कहां पे खड़े? वो जो निगरान वजीर आला है मोहसिन नकवी, जिसने इलेक्शन करवाने थे 3 माह के अंदर अंदर, वो अब एक पक्का वजीर आला बन के सामने खड़ा है। वो शाह से ज्यादा शाह की वफादारियां कर रहा है। वो पाकिस्तान के स्कूलों को प्राइवेट कर रहा है। उसको इतना दुख, उस निजाम को क्यों नहीं ठीक कर पाते आप सरकार के अंदर रहते हुए कि आपको प्राइवेट करना पड़े? हम ये बात करते हैं कि प्राइवेट स्कूलों को भी खत्म किया जाए, आप उल्टा सरकारी स्कूलों को भी प्राइवेट करने की तरफ जा रहे हैं। वो ब्यूरोक्रेसी के जो बाबू बैठे हैं, एसी, डीसी, एसपी, सब इनके पास इंपोर्टेड गाड़ियां, इनकी मराद वैसे की वैसे, इनकी मराद, इनकी तनख्वाहों के अंदर इजाफा कर दिया जाए। लेकिन इस मुल्क के अंदर टीचर को आपने क्या दिया? जब आपने टीचर को कुछ दिया नहीं तो आपके मुल्क से कहां कोई मुफक्कर मुदब्बर पैदा होंगे? और जो मुफक्कर और मुदब्बर हमने पैदा किए हैं, जिन्होंने हमें किरदार सिखाना था, जिन्होंने हमें दुनिया की तमाम चीजें सिखानी थी, और वो हमें क्या सिखा रहे हैं? कोई नवाज शरीफ को नेल्सन मंडेला बना रहा है, कोई फरिश्ते वजू करते हैं नवाज शरीफ के आंसुओं के साथ, कोई पता नहीं क्या क्या बात कर रहा है, कोई इखलाकियात की बात, कोई किसी चीज की बात, कोई जुर्रत की बात हमें इस मीडिया से पता लगे, जो मेन स्ट्रीम मीडिया। अब तो सोशल मीडिया भी एक तरफ रख दिया जाए। दूसरी तरफ एक इमरान खान है, उसने सिस्टम को चैलेंज किया, उसने वो साइफर का खत लहराया, उस साइफर के चक्कर में आज जेल के अंदर है, वो ट्रायल चल रहा है जिसके अंदर उसको सजा दी जाएगी। और आज इस सिस्टम का एक बच्चा से बच्चा वो इस बात पे यकीन रखता है कि इमरान खान को इसके अंदर सजा सुना दी जाएगी, क्योंकि ताकतवरों ने ये फैसला कर दिया। मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ की कोई बात नहीं है, वो कर दिया है। वो साइफर था क्या? वो साइफर की तहकीकात होना ज्यादा जरूरी थी कि साइफर को लीक करना। अगर आपने इमरान खान को उस चीज के ऊपर सजा दे दी है ना, तो जब ये साइफर लीक हुआ, अगर इसका कंटेंट सच है, तो हम उस कंटेंट के ऊपर क्यों सजाएं नहीं दे सकते? हम क्यों इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते? कम से कम इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। आज जो इमरान खान जलसों में कहता रहा, वो ये सिस्टम, ये निजाम, ये ताकतवर, ये माफिया, ये पॉलिटिशियंस, ये जो रिवायती सियासतदान है, सब एक एक करके सच साबित कर रहे हैं। फिर बाद में आके इमरान खान बोलेगा नहीं, ये बातें पहले प्रैक्टिकली साबित हो चुकी होंगी। फिर दुनिया की कोई अदालत उसको कन्विक्ट करे ना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज हम समझते हैं कि हमने कमजोर को दबा दिया, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। ये नफरत कहीं ना कहीं उस लेवल पे जाती है जो लेवल हम अचीव कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तब्दीली का आगाज होना होता है, कहीं ना कहीं डरे शख्स ने सामने खड़ा होना होता है। ये तारीख है, ये ताकतवर माफिया नहीं समझेंगे। वो तारीख की किताबें हमसे ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन वो फिर भी ये बात नहीं समझेंगे, क्योंकि ये उनके मुफाद में नहीं। जितने नबी आए, जितने पैगंबर आए, सबसे पहले स्टेटस को इन्हें उनको जुटलाया। आम आदमी, आम आदमी, आम आदमी। यहां पे नबूवत की बात नहीं है, लेकिन हमें सीखना उन्हीं किताबों से है, सीखना उन्हीं लोगों से है। एक शख्स इमरान खान, एक शख्स जो इस सिस्टम से, ये जो सिस्टम था उससे बाहर का बंदा था, जो बात करता था ला इलाहा इल्लल्लाह की, कि इसके बाद इंसान के पास कोई खौफ नहीं रह जाता, जो बात करता था रूल ऑफ लॉ की, इंप्लीमेंट किया या नहीं किया, जो बात करता था इक्वालिटी की, वो हुई या नहीं हुई, लेकिन कम से कम बात तो करता था। जो बात तब्दीली की करता था, जो इस फरसूदा निजाम को बात गिराने की करता था। आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ की तरह नहीं, जो कि बेनिफिशियरी ऑफ दैट सिस्टम है, उसको आपने
क्या किया? वो फिर भी कहा कि मैं जेल में ही बैठूंगा, मैं पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाऊंगा। आपने उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर ली, आपने उसके साथ ना जाने क्या कुछ नहीं कर लिया, लेकिन फिर भी स्टिल ही स्टैंड्स देयर। अब आप चाह रहे हैं कि मियां साहब वज़ीर आज़म बन गए। ताकतवरों को एक पैगाम छोटा सा, अल्लाह की मशीयत भी है कोई, अल्लाह की एक हिकमत अमली भी है कोई। कभी अगर आप इस ट्रैप से बाहर आ गए, कभी अल्लाह की हिकमत चल गई, अगर अल्लाह ने इस अवाम की सुन ली, तो फिर आप लोगों के साथ क्या होगा? आज हम सोचते हैं कि ये नहीं हो सकता, लेकिन हर चीज हो सकती है। नहीं यकीन तो कुरान पढ़ लीजिए, अगर कुरान पर भी नहीं यकीन तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। बाय लॉ और सो कॉल्ड आप सब मुसलमान तो हैं, लेकिन हम अल्लाह की नहीं मानते, अल्लाह की कही बातों को नहीं मानते। अब एक शख्स को बांध दिया, मियां साहब को अकेले रेस में दौड़ा के फर्स्ट लाने का प्रोग्राम बना लिया कि मियां साहब अकेले दौड़ेंगे, फर्स्ट आएंगे। लेकिन अकेले दौड़ के भी अगर रेस खत्म ना हुई तो हम इस मुल्क के साथ मजाक करते रहेंगे, हम इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, हम एक आम आदमी को ये रियलाइज नहीं कराएंगे कि यार अदालत में जाएगा उसको इंसाफ मिलेगा, पुलिस थाने में जाएगा उसको इज्जत मिलेगी, पटवारी उसकी बेइज्जती नहीं कर सकता। ये कब रियलाइज करवाएंगे? आप इमरान से दुश्मनी रखें, दोस्ती रखें, नवाज शरीफ को जहां मर्जी लेके आए, लेकिन एक आम आदमी के लिए सिस्टम के साथ क्या है? यहां पे मंशा बम है, यहां पे वो आबिद बॉक्सर है, यहां पे शहबाज शरीफ है, यहां पे और इतने बदमाश, इतने कब्जा माफिया, इतना सब कुछ, मलिक रियाज भी है। आप सब कुछ करते चले जाइए, आप करते जा सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने आपको ताकत दी है, और ये ताकत जिस अल्लाह ने दी है वो अल्लाह आपसे ये ताकत छीन भी सकता है। कब, कैसे, क्यों, ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन तारीख की किताबों ने हमें यही सिखाया। ईरान के इंकलाब को देखा तो यही सीखा, हमने इंकलाब फ्रांस को देखा तो यही सीखा, दुनिया के हर इंकलाब को देखा तो यही सीखा। इज्जत नफ्स मत छीनिए, सिस्टम का मजाक मत बनाइए। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट की जा सकती है। मेरे पास कोई बंदूक नहीं है, मेरे पास अल्फाज हैं। मैं आपको भी पाकिस्तानी कहता हूं, यार आप लोग भी पाकिस्तानी, आप लोग भी सब कुछ है, आप लोगों ने ही देखना है। आप इस मुल्क का दिमाग है, आप इस मुल्क की करीम है। आप लोग क्यों नहीं सोचते, क्यों अपनी खुददारी को, अपनी इज्जत नफ्स को बहाल नहीं करते? क्यों इस मुल्क को हम मिलकर तरक्की की राह पे गामजन नहीं करते? कब तक हम सब इन लोगों के हाथों जलील होते रहेंगे? कब तक? ये आप पे है, क्योंकि आपके पास ताकत है, जवाब आपने ज्यादा देने हैं। मेरे पास ताकत नहीं है, मैं एक आम आदमी हूं, मैं सवाल पूछ सकता हूं। मेरे साथ मिलके तमाम लोग सवाल पूछिए जरूर। कब तक ये तमाशा चलाते रहे? अल्लाह हाफिज।